नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। फिलहाल आजाद सिपाही की टीम भ्रमण पर है और अभी हम लोग खरसावां में हैं। हमारी यहां मुलाकात अर्जुन मुंडा जी से हुई है। हम जानेंगे कि अभी परिवर्तन यात्रा जोर शोर से चल रही है और कोल्हान को लेकर अभी क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? भाजपा कितनी मजबूत हो पाई है कोल्हान में फिलहाल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता बिल्कुल सक्रिय तरीके से जनता के साथ संवाद करते हुए परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लगातार कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं, लोगों की बातों को सुन रहे हैं और लोगों को इस बात से अवगत करा रहे हैं कि राज्य सरकार किस तरीके से लोगों के साथ न्याय नहीं कर रही है। हर मोर्चे पर सरकार लोगों को धोखा दी है, विफल हो रही है और लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। तो जो परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम लोगों को देखने का मौका मिला है वो यही है कि सरकार के प्रति लोगों की खासा नाराजगी इस बात को लेकर के है कि गवर्नेंस कंप्रोमाइज्ड है, हर तरफ भ्रष्टाचार है और आम आदमी त्रस्त है। खासकर युवाओं के साथ, यानी मैं 2-3 दिन पहले जब यहाँ आया था तो कुछ एक बेरोजगार लोगों के साथ मुलाकात हुई तो कहा कि हमारे पास एजेंट आए थे नौकरी दिलाने के लिए और पैसे की मांग कर रहे थे। बोले कि देखिए, हमने भी अपने 2 भाइयों के लिए इसी तरीके से किया है, तो आप भी दीजिए तो आपका भी हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो पैसा है नहीं। बाद में पता चला जो एजेंट आया था वो अपने 2 भाइयों का करा चुका है। तो इससे लोगों को क्या लगेगा कि जिसके पास पैसा है उसके पास उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे समय में जितनी नियुक्तियाँ हुई है तो किसी भी ऐसे जो हमारे समय में नियुक्त हुए हैं उनसे आप थोड़ा जानकारी ले लीजिए तो आपको पता चलेगा कि कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों को रोजगार देने के प्रति हम प्रतिबद्ध रहे हैं। आज यदि गवर्नेंस कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, करप्शन इस तरीके से कि वो एक तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम का रूप ले लेगा, तो झारखंड इसलिए नहीं बना है। झारखंड बना है कि झारखंड के लोगों को और झारखंडियत को बरकरार रखने के लिए उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उन्हें सुविधा मिलना चाहिए, उन्हें मौलिक अधिकार के साथ जोड़ते हुए प्रगति का मार्ग में वो सही तरीके से जुड़ना चाहिए। जो ये परीक्षा का मामला है, जेएसएससी सीजीएल का जो मामला भी आया कि पेपर लीक हुआ है और हेमंत सोरेन बोल रहे हैं ये मीडिया ट्रायल चल रहा है, आपका क्या कहना है इस पर? अब मीडिया ट्रायल चल रहा है तो मीडिया को ये इन्फॉर्मेशन मिला कहाँ से? कुछ घटनाएं घट रही है तभी तो मीडिया वाले इस तरह की बातें कर रहे हो। तो अब मीडिया ट्रायल कह करके आप किसी चीज को आप झुठला नहीं सकते हैं। यदि उसमें कोई सच्चाई नहीं है तो आप जांच का आदेश दे दीजिए, जांच करा दीजिए, लोग जांच करेंगे, बातें सामने आएगी। मैया समान योजना और मैया समान यात्रा दोनों को लेकर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, ये सरासर मैं कहूँगा कि एक तरीके से राजनीतिक लाभ लेने के दृष्टि से सरकार कोशिश कर रही है, क्योंकि जब मोर्चे पर विफल हो चुकी है तो 2 महीना पहले इलेक्शन के इस तरह की योजना को शुरू करने के पीछे उसका लक्ष्य क्या है? जनता की माताओं बहनों की सेवा करना या उनको थोड़ी मतलब इस तरीके से एक आशा जगा करके फिर से समर्थन प्राप्त करने के लिए उसको प्रलोभन देना। यदि उनको ईमानदारी के साथ ये योजना लागू करना था तो चुनाव में जीतने के बाद सरकार में जब आए तो वो हमारे माताओं बहनों के लिए यह योजना शुरू कर देते, तो ये पता चलता कि ये सरकार ईमानदारी से लोगों की सेवा करना चाहता। क्योंकि जब सरकार में नहीं थे
तब उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि प्रत्येक माता बहनों के नाम से हम 2000 रुपया उनके खाते में भेजेंगे, पर 2000 नहीं भेजा 4.5 साल तक। अब 1000 रुपया अभी 2 महीना पहले प्रत्येक के खाते में भेजने के नाम पर, वो भी कुछ लोगों के खाते पे भेजा है और कुछ लोगों को आशा दिया है कि हम भेजेंगे, ये कह करके उनको प्रलोभन देने का जो कोशिश किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि एक तरीके से एक राजनीतिक बेईमानी है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार भाजपा क्या झारखंड की सत्ता पर काबिज होगी, और खासकर कोल्हान में क्या भाजपा फिर से मजबूती के साथ स्थापित हो पाएगी? हमारा काबिज होना लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य है राज्य की जनता को न्याय दिलाना। राज्य की जनता न्याय तभी प्राप्त करेगी जब एक गवर्नेंस के ऊपर में है, क्योंकि राज्य की जनता चुनती है गुड गवर्नेंस के लिए, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के लिए, जहां युवाओं के सपने हैं उसको एक आधार मिले, जहां महिलाओं की आशा है उस सत्यता में बदले, जहां नागरिकों को जिसे कहा जाए कि लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था के दृष्टि से आम सुरक्षा मिले। तो ये सारी चीजें एक मौलिक बातें होती है किसी भी गवर्नेंस का। अब इन सारी चीजों में ये सरकार जिम्मेदार नहीं दिखती है, और जिम्मेदार नहीं दिखने के कारण क्या है कि हर जगह करप्शन के बोलबाला है। किसी भी चीज, कहीं भी कोई कार्यालय में जाता है तो वो पदाधिकारी सबसे पहले देखता है कि निजी स्वार्थ उसमें क्या है, क्योंकि कई पदाधिकारी दबे जुबान से ये बोलते हैं कि हमें पोस्टिंग अच्छा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम तो सरकार के उस आवश्यकता को पूरी नहीं कर पाते। अब सरकार की आवश्यकता क्या है ये सार्वजनिक तौर से लोगों को मालूम हो रही है। एक आखिरी सवाल रहेगा, अब जैसे चंपई सोरेन जी भाजपा में शामिल हो गए हैं और भाजपा को उम्मीदें भी हैं उनको लेकर, तो क्या अब चंपई सोरेन के आने से भाजपा को कुछ फायदा होने वाला है? देखिए, सवाल चंपई सोरेन के आने से फायदे का नहीं है, सवाल ये है कि चंपई सोरेन ने आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा को अलविदा क्यों कहा? क्योंकि आंदोलनकारियों का झारखंड मुक्ति मोर्चा में जगह नहीं है। आंदोलनकारी एक तरीके से बेइज्जत हो रहे हैं। आज यदि चंपई सोरेन, ये 4 महीने का कालखंड था, तो यदि मुख्यमंत्री रहते तो पूरे झारखंड में लोगों को पता चलता कि एक संघर्षशील जो झारखंड आंदोलन के लिए कई तरह के दौर से गुजरे हैं, तो लोगों में एक विश्वास ये बनता कि ठीक है, ऐसे लोगों को सम्मान मिल रहा है। लेकिन अब तो उन्हें ऐसे लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है, और कैसे कैसे लोग सामने आ रहे हैं वो तो आपके सामने है। उनके नुमाइंदे कैसे बने हुए हैं लोग, ये आपके सामने है। दिख रहा है कि सत्ता और नुमाइंदे के सामने गवर्नेंस पूर्ण रूप से जीरो हो रहा है। तो ये थे अर्जुन मुंडा जी, तो आजाद सिपाही से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।